हेलो दोस्तों, इनको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मैथ का, मैथ ट्रिक में आते हैं वर्ग और वर्गमूल निकालना। हम आपको बहुत सहजता और सरलता से सिखाएंगे, ठीक है। कैसे मतलब 1 से 100 के बीच वाली संख्या डबल डिजिट वाले को वर्ग कितना फास्ट, और किसी भी नंबर का वर्ग मूल कोई भी नंबर हो कैसे उसे शॉर्टकट में फास्ट में कैसे हम उसको वर्गमूल के रूप में कहाँ से निकलेंगे उसके हम जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले वर्ग और इधर वर्गमूल, ठीक है। अब किसी भी दो अंकों के लिए बात कर रहे हैं, 2 डिजिट के लिए, ठीक है, 2 अंकों का। और एक चीज आप ये जानते रहिए, जैसे इकाई अंक पे किसी वजह 1 से 9 के बीच में वर्ग करने पे उसके इकाई अंक पे क्या आता है, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग करोगे तो मतलब वर्ग मतलब किसी भी नंबर के ऊपर 2 बैठना, इतना जान लीजिए। वर्ग करने मतलब किसी भी नंबर के ऊपर 2, ठीक है। जैसे चलते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए 12 का वर्ग, ठीक है। ये 12 का पावर 2 है, 34 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए 66 का वर्ग, ठीक है। यहाँ 3 अंक मतलब 3 संख्या लेते हैं और तीनों का वर्ग है। इसके बाद इसके बेस पे आप हर एक नंबर आप निकालेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे हम पहले छोटा वाला, पहले 1 का वर्ग देखते हैं। 1 एकम 1, ठीक है। इकाई अंक के लिए बात कर रहे हैं, आपको पकड़ाने के लिए। 2 का पावर 2 पे वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 इकाई अंक पे। फिर 3 का 3 त्रिक का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का दोस्तों 7 49, 8 का 8 28 64, 9 का 9 9 81, ठीक है। अब इसी बेस पे हम यहाँ पे इकाई अंक देखिए, 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, मतलब इकाई अंक पे किसके किसके बीच में 1 आया, 9 के और 1 में। 4 किसके किसके बीच में आया, 2 के वर्ग करने पे 8 के, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक पे। फिर इसके बाद किसके बीच 9 आया इकाई अंक पे, एक 3 का वर्ग करेंगे और एक 7 का वर्ग करने पे 7 7 49 इकाई अंक पे। ये बात भी हम पकड़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते पहले इस वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी 2 अंक का वर्ग संख्या हो उसका सरलता से और आसानी से वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इकाई और दहाई पहले जानते थे। इधर वाला हमेशा राइट हैंड वाली संख्या हमेशा इकाई अंक होता है, लेफ्ट वाली दहाई होता है। पहले जो इकाई अंक है पहले उस नंबर का चाहे जो नंबर हो उसका पहले वर्ग करो। तो यहाँ पे जैसे 2 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना है 2 है, पहले इस नंबर का वर्ग करिए। 2 2 जा 4, मतलब 2 का पहाड़ा 2 5 2 दूनी 4, ठीक है। अब जो नंबर दिख रहा है, अब जितने नंबर दिख रहे हैं इसमें चाहे वर्ग लगा हो चाहे कोई भी हो, आपस में मल्टीप्लाई कर दी, मतलब गुणा कर दिए। जैसे 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 2 दिख रहा, ठीक है। अब इसको आपस में गुणा कर दिए। 1 का पहाड़ा 2 पर 2 1 कम 2, फिर 2 का पहाड़ा 2 पर 2 दूनी 4, 4 अकेले आया, ठीक। ये भी अकेले आया और ये भी इसके पास मल्टीप्लाई। अब इसके बाद दहाई वाला अंक का भी, जैसे यहाँ इकाई अंक का गुणा किए थे इसी तरह दहाई अंक का गुणा कर डालिए। 1 1 कम 1, 12 का वर्ग कितना हुआ 144। अब इसी तरह इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है, इस 4 का पहले वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 4 चौके 16, डबल डिजिट आया, डबल डिजिट आया मतलब 16, 16 का इकाई अंक लेंगे, ठीक है। 16 का 6 लेंगे और एक कैरी रूप में भाग जाएगा आगे। अब जो जो नंबर दिख रहा है दोस्तों उसका आपस में गुणा कर डालिए। 3 का गुणा 4 का 3 3 चौके 12, 12 का 2 12 गुना 24, 24 जो एक हासिल बचा था उसमें जो है 25, ठीक है। अब फिर 25 का 5 लिखा 2 भाग गया आगे। अब इसके बाद दहाई पे क्या है यहाँ पे, अब दहाई का वर्ग कर डालिए। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 9, और जो कैरी कितना बचा 25 का 2 भागा था ना, अब 9 में 11, ठीक है। अब इसके बाद 6 का 66 का, अब इसी तरह इसे 66 का हम, तो 66 का 6 6 का इकाई अंक क्या है 6, 36। अभी कैरी कितना बचा 3। अब इसके जो जो नंबर दिख रहा है दोस्तों उसको आपस में गुणा कर डालिए। 6 6 36, 6 6 36 गुना 72। अब 72 में जो इधर 6 6 36 का 6 लिखे थे वो कैरी 3 था, तो 6 72 में 3 जोड़े 75, 75 का 5 7 बच गया है। फिर इसके दहाई अंक वाला वर्ग कर डालिए। 6 6 36, 36 जो 7 बचा था कितना होगा, 36 में 7 जोड़ने के दोस्तों 43, ठीक है दोस्तों। ये रहा इन संख्या का, ठीक। 36 में 7 में 43 होगा। ये रहा वर्ग निकालने का, वर्गमूल। अब इधर दोस्तों वर्गमूल ये संख्या लिखे हैं 68 89, ठीक है। अब इस संख्या को वर्गमूल मतलब ये संख्या किस नंबर का वर्ग बन के आया, किस नंबर का ये वर्ग करने पे ये आया है वर्ग, ठीक है।
अब इसका कहाँ किससे बना है, यही उसका जड़, ठीक है, वहाँ कहाँ से बना है वही निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने की जो 60 तरीका है, 60 तरीका है। पहले यहाँ पे इस अंक, यहाँ पे दाएं तरफ से 2 अंक पकड़ लिया। अब इसके इकाई अंक देखिए, इकाई अंक यहाँ क्या आया, तो किसके किसके वर्ग करने पे इकाई अंक आता है, एक तो क्या कहते हैं 3 के, और दूसरा का 7 का, ठीक है। अब इसके बाद अब इधर वाला, मतलब ये इधर जो 2 अंक बचे हैं, अब इसको देखिए। अब इसमें से ये किन 2 संख्याओं को वर्ग करने पर, किन 2 संख्याओं को वर्ग करने पे बीच में है, तो ये मान लीजिए 8 का दोस्तों 8 में, और दूसरा 981 के बीच में है, ठीक है। 8 के वर्ग करने पे 8 × 64 से ज्यादा और 981 से पहले, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर डालिए, इन दोनों का आपस में 9 × 8 = 72। अब 72 करेंगे, अब देखिए इसमें से, अब इसमें से 72 से छोटा है कि बड़ा है, ये छोटा है ना, है कि नहीं। अब संख्या ये वाला लेंगे, अगर ये छोटा है तो इस छोटे वाले के पास जाएंगे, तो मतलब ये 68 89 की संख्या का वर्गमूल है 83 का, ठीक है। मतलब हमने इन दोनों का किसके किसके बीच का वर्गमूल था 8 और 9, 8 × 28 64 से ज्यादा, 9 × 9 81 से छोटा, ठीक है। तब इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई किए तो 9 × 8 72, 72 में जो ये नंबर देख किसके किसके बीच में वर्ग था, उसके बीच में देखे ये बड़ा है, तो बड़ा वाला है, इसका मतलब ये छोटा हुआ, ये छोटे वाले नंबर पास भाग जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी देखिए इकाई अंक क्या है, इस पे इकाई अंक क्या है दोस्तों, यहाँ 6 है, किसी भी 4 और 6 पड़ता है, ठीक है दोस्तों, 4 और 6 में पड़ता है। अब इसके बाद अब इन दोनों को देखिए, अब किन 2 संख्याओं के बीच का वर्ग है, ठीक है। एक 7 × 7 = 49 और 8 × 28 64, 2 संख्या को मतलब इधर ही वाली संख्या पहले लेंगे, तब इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करिए, 7 × 8 = 56, ठीक है। अब इसके मतलब ये इसके बराबर है, ये वाला किसके साथ भागे, इसके साथ भागे, ठीक है दोस्तों। 74 का वर्गमूल है, 74 का वर्गमूल ऐसे ही निकाल लीजिए, 4 × 4 = 16 और फिर 4 7 × 28, 28 × 56, 56 है 57, 7 5, फिर इसके बाद दोस्तों अब इसके 7 × 8 = 56, 56 का देखा 74, और इसके बाद अगर ये दोनों बराबर रहे तो बड़े वाले का हमेशा लेंगे, तब इसके मतलब 76 का है, ठीक है। इसमें अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये बड़े वाले का नंबर मतलब ये किसके साथ भागेगा, ये 7, ठीक है। 7 × 8 = 56 बराबर है, तब ये वाला ये बड़े वाले नंबर के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसका इकाई अंक क्या क्या है, अब देखिए इकाई अंक 1 है, तो किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है, एक तो 1 और एक 9, ठीक है। अब इन दोनों इसको चुनेंगे, 1 को चुनेंगे कि 9 को चुनेंगे, जैसे ही इसमें यहाँ पे कितना था, किसके किसके बीच में आया था, 3 के मतलब 7 के और 3 के, तो इसमें से कौन चुना था, यहाँ बताया था। अब इन दोनों कौन चुनेंगे, अब यहाँ पे इसको देखेंगे। अब ये देखेंगे किन 2 संख्याओं के बीच का वर्ग है, एक तो 4 और दूसरा 5। अब इस दोनों का आपस में गुणा कर डालिए, तो गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20 दोस्तों आया। अब 20 से ये बड़ा है, इसका मतलब ये इसके साथ भागेगा, ठीक है। अगर ये बड़ा, अगर ये छोटा होता ये छोटे के साथ भागता, अगर ये बराबर होता तो बड़े बराबर होगा तब तो भी बड़े के साथ, मतलब ये जैसे यहाँ पे 56 आया था ना, 8 और 7 और 8 का, ठीक है। इन दोनों गुणा का 56 बराबर है, तो तब पर भी ये 7 76 के साथ भागा था, और ये बराबर ये छोटा, ये मतलब ये बड़ा हो गया, गुणा करने पे ये बड़ा होगा, तो ये इसके साथ भागेगा, ठीक, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये 41 का नहीं होगा, मतलब 49 का होगा, 49, 24 1 का वर्गमूल की संख्या का है 49 का, ठीक है। ऐसे ही सारे संख्याओं का आप निकाल के अपने मन से रख के निकालेंगे तो आपको फटाफट ये वर्गमूल आने लगेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।